ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे रहमदिल और गरीब निवाज बाबा। इस विषय पर दादी मनोहर इंदिरा जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती थी। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक बार जब हम लखनऊ में थे तब 1 वर्ष पूरा होने को आया, तो भी एक भी आत्मा माउंट आबू आने को तैयार नहीं हुई। हमें तो अपने प्यारे मधुबन और बाबा के पास आने की बहुत कशिश हो रही थी। इसीलिए सोचा कोई तैयार नहीं है तो हम दोनों अर्थात गुलजार दादी और मैं मनोहर दादी ही मधुबन चले। जिस समय हम ट्रेन में बैठे तो एक गांव की साधारण माता, उसने सुन लिया था कि ये माउंट आबू जा रहे हैं, भी हमारे साथ चल दी। हम माउंट आबू पहुँचे और बाबा से मिले। वह माता तैयार होने अपने कमरे में चली गई। बाबा ने हमसे पूछा, बच्ची क्या अकेली आई हो? कोई को फूल बनाकर बाबा के सामने गुलदस्ता नहीं लाई? हम बोली, बाबा इस समय ऐसी कोई आत्मा तैयार नहीं थी, इसीलिए हम दोनों ही अपने बाप से मिलने आ गए हैं। फिर बाबा बोले, वह माता कहाँ है? उसे बुलाओ। वह माता बाबा के सामने आकर बैठी। वह बहुत ही स्नेह भरी रूहानी मुलाकात कर रही थी। बाबा ने उसको देख कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, यह कोई विशेष आत्मा है, बिछड़ी हुई आत्मा है, जिसने फट से बाप को पहचान लिया है। बाबा ने पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? माता ने धीरे से कहा, शांति देवी। बाबा ने कहा, बच्ची का जैसा नाम है वैसा ही गुण है। बाबा ने फिर पूछा, बच्ची पहले तुम बाबा से मिली थी? माता ने कहा, हाँ बाबा, मैं आपसे 5000 वर्ष पहले इसी स्थान पर मिली थी। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची तुमको कितने बच्चे हैं? वह बोली, बाबा एक ही बच्चा है। बाबा बोले, बच्ची वह क्या करता है? वह बोली, मेरा तो शिव बाबा ही बच्चा है, जो विश्व का कल्याण करता है। तब बाबा ने कहा, बच्ची यह बड़ी निश्चय बुद्धि आत्मा है, शांत मूर्त है। बाबा इसको डायरेक्शन देता है, हर रोज़ भंडारे में जाकर भोजन को योग की दृष्टि दो और सबको बाप की स्मृति दिलाओ। बाबा की ये बातें सुन प्यार के सागर रहमदिल बाप की रहमदिली का अनुभव हुआ। बाबा कितना गरीब निवाज है, जो गरीब बच्चों को इतना ऊंचा उठाते हैं। इससे मुझे भी गरीब और साधारण आत्माओं की सेवा करने की प्रेरणा मिली। विचित्र अलौकिक प्रश्न। एक बार पटना से कुछ नए नए भाई बहनों का ग्रुप बाबा से मिलने आया। सुबह की क्लास में सबके साथ वे भी बाबा की मुरली सुनने लगे। मुरली के अंत में बाप दादा ने कहा कि आज सभा में टोली बांटने के लिए वो बच्चे आवे जो कहें हम नष्टो मोहा हैं। नष्टो मोहा बच्चे हाथ उठाओ। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। पुराने बच्चे बाबा के राज को समझ गए थे कि बाबा का यह प्रश्न किन्हीं नए बच्चों के प्रति है। सभी एक दो की तरफ देखने लगे। बाबा भी मुस्कुराते हुए सभी बच्चों की तरफ देखने लगे। बाबा फिर बोले, क्यों बच्चे, क्या कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है? फिर बाबा ने आए हुए बच्चों में से एक नए बच्चे को अपने समीप बुलाया और कहा, क्यों बच्चे, तुम टोली नहीं बांट सकते हो? नष्टो मोहा होना बड़ी बात है क्या? क्या तुम्हारा अपनी स्त्री में मोह है? अगर तुम्हारी स्त्री शरीर छोड़ दे तो क्या तुम रोओगे? भाई 2 मिनट खामोशी में रहा, फिर बोला, नहीं मैं नहीं रोऊंगा। मेरी पहली स्त्री ने जब शरीर छोड़ा था तो भी मैं रोया नहीं था, अब भी नहीं रोऊंगा। फिर बाबा की दृष्टि उनकी स्त्री पर पड़ी। बाबा ने उससे भी यह विचित्र प्रश्न पूछा, बच्ची तेरा लौकिक पति अगर शरीर छोड़ दे तो तुम रोएगी?
स्त्री बाबा की ओर देखकर गंभीर रूप से मुस्कुराती रही। बाबा की रूहानी दृष्टि जैसे कि उसमें बल भरती जा रही थी। उसने धीरे स्वर में बोला, बाबा, बेहद का बाप मिला तो सब कुछ मिला, अब क्यों रोएंगे? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, अब अज्ञानवश क्या रोना? आपने हमें रोने से छुड़ा दिया। इतना सुन बाबा बोले, अच्छा मेरे महावीर बच्चे, जाओ सभी को टोली बांटो। अपने सेवा केंद्र पर लौटकर उन दोनों ने क्लास में अपना अनुभव सुनाया कि हमें बाबा से मिलकर संपूर्ण निश्चय हो गया कि यह ज्ञान देने वाला स्वयं भगवान है, किसी मनुष्य की यह पढ़ाई नहीं है। क्योंकि इस प्रकार के विचित्र अलौकिक प्रश्न कोई मनुष्य पूछ ही नहीं सकता। कोई साधु महात्मा भी अपने शिष्यों से ऐसा नहीं कह सकता। अगर कोई गुरु किसी शिष्य से ऐसा पूछे तो वह संशय बुद्धि हो जाए। देहधारी गुरु तो और ही कहते हैं, आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव। लेकिन यह तो कालों का काल स्वयं भगवान है, जिसके लिए जन्म मरण शब्द ही नहीं है। जो अजन्मा अकाल मूर्त है वही पूछ सकता है। एक बार बाबा ने पूछा, बच्ची, तुम अभी घर अर्थात परमधाम चलना चाहती हो? मैंने कहा, बाबा, अभी हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जो सुख, जो खजाना अब ले रहे हैं वो वहाँ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ। इस पर बाबा गंभीर रूप से मुस्कुराते रहे। उस समय तो बाबा ने कुछ नहीं कहा, परंतु रात्रि क्लास में मुरली में कहा, बच्ची ने ठीक बोला, क्योंकि यह जो समय है बड़ी भारी कमाई का है। इस समय का सुख न परमधाम में है न सुखधाम में। उस समय बाबा की पावरफुल स्टेज का साक्षात्कार करते हुए दिल में अत्यंत स्नेह भर आया और पुरुषार्थ का एक तीव्र उमंग आया कि बाबा कैसे उड़ते जा रहे हैं, बाबा कितना साक्षीपन का अनुभव कर रहे हैं, ड्रामा पर बाबा कितने अचल अडोल है। जो पास्ट हो गया उस पर फुल स्टॉप लगाने की कितनी शक्ति है। इससे हमको अपनी लाइफ में फुल स्टॉप लगाने और विस्तार को सार में लाने की विशेष प्रेरणा मिली। आगे हम पढ़ेंगे छोटे बच्चों की ज्ञान द्वारा कमाल। अपने इन अनुभव को दादी मनोहर इंदिरा जी जो अपने अनुभव सुनाती हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। कुछ भी रहा न पाना, पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी